हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट फ्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर मुझे फ्रोज़न रखना है या चिल रखना है या उस प्रोडक्ट की अगर कंडीशनिंग करनी है इन अ कोल्ड रूम, तो उसकी कॉस्ट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस करते हैं। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो कोल्ड रूम होता है ना वो अलग अलग टाइप का होता है। सबसे आता है पहला जो होता है फ्रोजन कोल्ड रूम, यानी क्या, जहाँ पे -18 डिग्री जो है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है। दूसरा कोल्ड रूम होता है चिल टाइप। चिल टाइप यानी क्या, जहाँ पे 2 to 8 डिग्री जो है वो मेंटेन किया जाता है। और तीसरा होता है कंडीशनिंग रूम। कंडीशनिंग रूम यानी 18 to 25 डिग्री जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेशंस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू -18 डिग्री फ्रोजन कोल्ड रूम के रिलेटेड हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए, ये जो है, ये जैसे कि आप देख सकते हो टेबल, ये टेबल नहीं, ये एक कोल्ड रूम का जो है लेआउट है। ठीक है। तो एक कोल्ड रूम में बेसिकली यहाँ पे हम छोटा सा कोल्ड रूम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। तो एक कोल्ड रूम में यहाँ पे 5 रैक जो है वो बैठते हैं। रैक यानी क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इमेज में, इसे रैक कहते हैं। तो एक रैक में बेसिकली कितने शेल्फ है, जैसे कि आप देख सकते हो एक रैक में 3 शेल्फ है, यानी जो ऑरेंज का आप देख सकते हो, ये ऑरेंज जो है वो शेल्फ है। तो एक रैक में 3 शेल्फ है। और एक रैक में एक शेल्फ में कितने पैलेट बैठते हैं। पैलेट जैसे कि आप देख सकते हो, पैलेट इसे कहा जाता है। इस पैलेट के ऊपर हम बॉक्सेस को रखते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट्स रहते हैं हमारे। ठीक है। तो एक रैक में आपके 2 पैलेट बैठते हैं। ठीक है, एक शेल्फ पे, एक रैक में एक शेल्फ में 2 पैलेट बैठते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली एक रैक में जो है वो यहाँ पे 6 पैलेट्स यहाँ पे बैठते हैं। तो एक कोल्ड रूम में बेसिकली कितने रैक्स है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 5 रैक है। और हर एक रैक में 3 शेल्फ है। और हर एक शेल्फ में यहाँ पे 2 पैलेट्स बैठते हैं। ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि जो स्टोरेज कंडीशन है वो यहाँ पे हम फ्रोजन कंसिडर करेंगे। ठीक है। जो प्रोडक्ट कैटेगरी है यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे वो एक फूड प्रोडक्ट है। ठीक है। और प्रोडक्ट सब कैटेगरी यानी फूड में हम क्या प्रोडक्ट जो है वो कोल्ड रूम में रख रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे आइसक्रीम में यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है। अभी आइसक्रीम यानी क्या, तो ये जो 1 kg का जो टब होता है आइसक्रीम टब, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ रैक्स इन कोल्ड रूम, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कोल्ड रूम में 5 रैक्स बैठते हैं, तो यहाँ पे हम 5 कंसिडर करेंगे। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ शेल्फ्स पर रैक, हर एक रैक में कितने शेल्फ है, 3 रैक है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। नंबर ऑफ पैलेट पर शेल्फ, हर एक शेल्फ में यहाँ पे कितने पैलेट है, तो यहाँ पे 2 पैलेट्स है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 पैलेट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ हर एक पैलेट में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो बैठते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो डिज़ाइन जो है, आपकी जो बॉक्स साइज है उसके हिसाब से जो है वो आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस बैठेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ एक पैलेट पे मेरे 55 बॉक्सेस जो है वो बैठते हैं। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर बॉक्स, हर एक बॉक्स में, हर एक बॉक्स में कितने आपके प्रोडक्ट्स बैठते हैं, कितने आइसक्रीम के टब आपके बैठते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेरे एक बॉक्स में 12 टब जो है वो बैठते हैं। ठीक है। ठीक है, ये भी हमको समझ गया। बट अभी आप समझिए कि जो प्रोडक्ट है, जो 12 प्रोडक्ट्स है, तो हर एक प्रोडक्ट कितना केजी का है। जैसे हम बोलते हैं ना आइसक्रीम जो है 1 kg का या ½ kg का, तो वो कितने केजी का है हर एक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि वो 1 kg का प्रोडक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा अमाउंट पर प्रोडक्ट पर बॉक्स जो है वो, जैसे कि आप देख सकते हो 12 प्रोडक्ट थे, तो यहाँ पे 12 kg आ गया एक बॉक्स में। ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर पैलेट यानी 55 बॉक्सेस थे एक पैलेट में, तो टोटल केजी कितना आया, वो 660 kg आया। ठीक है। तो वो कैसे आया, तो 55 बॉक्सेस पर जो है पैलेट है और हर एक बॉक्स में कितना है, 12 kg। तो वो 55 × 12 यानी कितना आता है, 660 kg। यानी एक पैलेट में आपका 660 kg प्रोडक्ट है। ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर शेल्फ, मतलब हर एक शेल्फ में कितना है, तो कैसे आपने देखा था हर एक शेल्फ में 2 पैलेट बैठते हैं, तो यहाँ पे मैंने 660 × 2 कर दिया। ठीक है। 660 ×
टू, तो यानी कितना आया 1320, यानी 1320 आपके हर एक शेल्फ में बैठता है। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर रैक, यानी एक रैक में कितना किलो बैठता है, तो वो आता है 3960। ये कहाँ से आया? अभी हर एक, आपने देखा था कि हर एक शेल्फ पे 1320 जो है वो प्रोडक्ट बैठता है, तो कितने नंबर ऑफ शेल्फ है आपके? 3 शेल्फ है, ठीक है। तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना आया 3960, एक रैक में आपका प्रोडक्ट बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, एक रैक में 3960 kg प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने रैक है? 5 रैक है। तो हर एक रैक में 3960 kg जो है प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो 5 रैक में कितना होगा? तो 3960 इंटू में जब 5 करूँगा तब मुझे मिलेगा 19,800, जिसको अगर मैं मेट्रिक टन में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे मिलता है 19.8 मेट्रिक टन। यानी एक कोल्ड रूम में 19.8 मेट्रिक टन प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इतना कैलकुलेशंस आपको समझ गया है, ठीक है। अभी 19.8 मेट्रिक टन प्रोडक्ट को मुझे -18 यानी फ्रोजन रखने के लिए पर मंथ कितना यूनिट कंज्यूम होता है? तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें यूनिट कंजम्पशन आते हैं कि कितना यूनिट आपने मंथली कंज्यूम किया। तो जो भी वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ कि 5000 यूनिट जो है वो कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो पर मंथ आप कितने डेज पकड़ोगे? तो फॉर एग्जांपल मैं 30 डेज जो है वो यहाँ पे पकड़ता हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम पर डे जो है वो 167 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। तो इतने यूनिट जो है वो कंज्यूम हुए पर डे टू मेंटेन दी टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज -18 ऑफ 19.8 मेट्रिक टन प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ जो कॉस्ट पर यूनिट होता है, हर एक यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो जो भी एरिया के हिसाब से जो यूनिट पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट, वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 13 रुपये यूनिट रखता हूँ, तो यहाँ पे जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर डे जो है वो मुझे लगती है 2167 रुपीज़, ठीक है। नाउ ये जो है वो पर डे की कॉस्ट है। नाउ पर केजी की कॉस्ट कितनी होगी फिर? इलेक्ट्रिकल कॉस्ट, यानी इलेक्ट्रिकल कॉस्ट पर केजी पर डे, यानी हाई 1 kg को मुझे फ्रोजन रखने के लिए पर डे में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी लगती है? तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? उसको डिवाइड करूँगा, जो ये जो कॉस्ट है 2167 उसको डिवाइड करूँगा पर केजी, यानी कितना केजी मैं रखता हूँ कि कोल्ड रूम में कितना केजी है, तो 19,800 kg है, ठीक है। तो इसको मैं 2167 से डिवाइड कर दूंगा, तो पर केजी कॉस्ट कितनी आती है? मतलब मैंने 1 kg को, मैंने -18 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना है मुझे पर डे, तो उसकी कॉस्ट मुझे लगती है 0.11 रुपीज़, ठीक है। समझ गया? 0.11 रुपीज़ क्या है? 0.11 रुपीज़ मुझे इलेक्ट्रिकल कॉस्ट लगती है 1 kg को फ्रोजन रखने के लिए पर डे, तो ये उसकी कॉस्ट है, ठीक है। इतना आपको समझ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड रूम के लिए मुझे कितने मैन पावर लगते हैं? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ कि 3 मैन पावर मुझे लगते हैं। सो एवरेज सैलरी कितना होगा मैन पावर का पर मंथ का? तो यहाँ पे मैं पकड़ूंगा फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल मैन पावर कॉस्ट पर डे, यानी हर एक मैन पावर की कॉस्ट पर डे कितनी होगी, मतलब तीनों का मिला के मुझे 1500 रुपये जो है वो पर डे कॉस्ट लग रहा है मैन पावर का, ठीक है ना। मैन पावर कॉस्ट पर केजी पर डे, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकाला था पर केजी पर डे, सिमिलरली मैन पावर कॉस्ट पर केजी पर डे, यानी मैन पावर की कितनी कॉस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट होती है टूवर्ड्स पर केजी कॉस्ट पर डे। तो यहाँ पे आया कितना? 0.08 रुपीज़। ये कैसे आया? तो 1500 रुपये है मैन पावर की कॉस्ट पर डे, तो उसको डिवाइड दिया, टोटल कैपेसिटी कितनी थी हमारी 19.8 यानी 19,800 kg, तो उससे डिवाइड करके हमें मिलता है मैन पावर कॉस्ट पर केजी पर डे। नाउ इसके बाद होता है मिसलेनियस कॉस्ट, यानी जो भी कॉस्ट जो है वो हमने यहाँ पे जो कंसिडर नहीं किया हुआ है उसको आपको कंसिडर करके कैलकुलेट करके आपको मिसलेनियस कॉस्ट पर केजी पर डे की वैल्यू कंसिडर करनी है। तो इसलिए मिसलेनियस में क्या होता है कि जो लैंड कॉस्ट होगी या फिर जो रेंट होगा उसको भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, या फिर जो भी पैरामीटर जो है जो आपको कंसिडर करने हैं वो आप कंसिडर कीजिए और उसकी पर केजी पर डे की कॉस्ट आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ 0.20 रुपीज़ पर केजी पर डे लगती है मिसलेनियस कॉस्ट, ठीक है।
तो इसको एंटर करने के बाद मुझे मिलता है टोटल फ्रीजिंग कॉस्ट पर केजी पर डे, यानी जो 1 केजी का जो प्रोडक्ट है उसको मुझे फ्रोजन रखने के लिए पर डे मुझे 0.385 लगता है। और जो टोटल कॉस्ट जो है वो मुझे लगती है 7627 यानी जो 19.8 मेट्रिक टन जो है प्रोडक्ट उसको फ्रोजन रखने के लिए पर डे मुझे 7627 लगता है। सो इस तरीके से हम थेरोटिकली फ्रीजिंग कॉस्ट को निकालते हैं। ठीक है। सो आई होप आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर हमें आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाए उस पर, आप प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।